स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 14.1 में पूरे चैप्टर में हमें मीन ही निकालना है। क्या निकालना है? मीन। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सबको बता दिया कि मीन को तीन मेथड से निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम करने वाला, एक स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक है, या उसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं, कुछ जल्दी में स्टेप डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। दोनों काम चलेगा, समझ पा रहे हो? तीनों के फॉर्मूले हैं। जिस सवाल में, जिस क्वेश्चन में फॉर्मूले बेस्ड सवाल होता है, उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूले समझने पड़ते हैं। जैसे आपको कोई भी सवाल दिया गया कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला हमको मीन का पहला डायरेक्ट फॉर्मूला का है, तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई कैसे निकालना है और एफ आई क्या होता है। अगर आप ये क्वेश्चन में समझने की क्षमता रख लिए तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला, जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैथ में होता है, तो सवाल में हमें यही ढूंढना रहता है कि स्पीड क्या है, टाइम क्या है, और डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है। अगर इन तीनों चीज को हम जान पाते हैं कि क्वेश्चन में क्या है, तो हम वैल्यू रख देंगे तो तीसरा आइटम हमेशा आ जाएगा। हमेशा बच्चे कंफ्यूज इसी में रहते हैं। इतना सरल एक्सरसाइज है कि आपको बस ये ढूंढना रहता है कि कौन सा हमारा सिग्मा एफ है, कौन सा सिग्मा एक्स है, कौन सा एफ आई है, कौन सा यू आई है, डी आई है। बस उसको निकालने की प्रोसेस अगर आप समझे और सही कैलकुलेशन किए, क्योंकि कैलकुलेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे ही कई बार गलतियां हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन करने में, जोड़ने में, घटाने में, तो आपका दिमाग कंसिस्ट रहेगा, अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे तभी इनसे सवालें बनेंगी। एकदम सीधी सी बात है। अगर आप कैलकुलेशन करने में गलती करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। प्रोसेस सही रहेगी, फिर भी कैलकुलेशन गलत किए तो आंसर नहीं आएगा और परेशान रहेंगे। इसलिए कैलकुलेशन बड़ी धैर्यता के साथ आप लोगों को करनी है, चाहे 13 चैप्टर हो चाहे 14। ठीक है, जिसमें ज्यादा मल्टीप्लाई दशमलव वाले होते हैं उसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा 3। बाकी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन क्यों नहीं बता रहा, पहला बता दिया दूसरा नहीं बता रहा, क्योंकि सेम उसी प्रकार का है, बस जोड़ घटाना अगर आता है तो बन जाएगा। 3rd नंबर जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा अलग है, इसमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए मैं अलग बता रहा हूं। बाकी सारे क्वेश्चन जितने इसमें दिए हैं 9 नंबर तक, सभी क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ मीन निकालना है। और अगर आप मीन निकालना जानते हैं, तीनों फॉर्मूले से किसी भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कर लीजिए। एक बात और ध्यान रखना, ये देना थोड़ा सा, एक बात और ध्यान रखना कि आपको जब क्वेश्चन में पूछेगा कि मीन इस मेथड से निकालिए, तब आप निकालेंगे नहीं। कभी कभी दिया रहता है फाइंड द मीन इन गिवन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड मतलब आपको जो अच्छा लगे, एज्यूमिंग, स्टेप डिविएशन या फिर डायरेक्ट मेथड, आप कोई भी लगाकर निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो मीन निकालने का एक ही मतलब 3 मेथड होते हैं। बाकी मीन और मीडियन निकालने का एक ही एक मेथड रहता है, वो एक फॉर्मूला रहता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इस एक्सरसाइज में 14.1 में सिर्फ आपको मीन, 14.2 में मोड और फिर 14.3 में मीडियन आपको निकालने को मिलेगा। तो एक चीज जान गए तो पूरी एक्सरसाइज खत्म। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3rd। कह रहा है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंसेस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ लोकालिटी, द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज 18 रुपीज। यानी इसमें मीन दिया हुआ है, तो जो दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे बच्चों। गिवन मीन इज इक्वल टू, हमें मीन निकालना रहता था, इसमें 18 रुपीज मीन हमको दिया हुआ है। अब कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ। तो आइए लिखते हैं और वो हम बताए सिग्मा एफ एक्स आई क्या होता है फिर से। तो डेली पॉकेट अलाउंस यहां डाल लीजिए, डेली पॉकेट अलाउंस। अलाउंस मतलब भत्ता नहीं होता है जैसे, तो वो हो गया आपको। ठीक है, इसको हम ग्रुप डेटा में दिया हुआ है। ये डेटा किसमें दिया हुआ है? ग्रुप डेटा में। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, 21 से 23 और 23 से 25। ये हमने लिख लिया। अब देखिए यहां फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब इसको हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होती है फ्रीक्वेंसी होता है, जिसे F1 हम कहते हैं। F कहे या F1 कह ले, बात एक ही है। ठीक है,
क्योंकि फॉर्मूले में F1 रहता है इसलिए हम F1 डाल देते हैं। क्या दिए बेटा, 11 से 13 वाले जो डेली पॉकेट अलाउंस पाते हैं कितने बच्चे हैं, वो 7 बच्चे हैं। और फिर ऐसे ही 13 से 15 में इसको जल्दी जल्दी लिख लेंगे, 6 9 13 F 5 और 4, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला सवाल, पहला वाला सवाल हमने डायरेक्ट मेथड्स किया था बच्चों, ये वाला मेथड हम लोग करेंगे किससे, एज्यूमिंग मेथड। तो एज्यूमिंग का पहले वो लिख लेंगे मीन। एज्यूमिंग का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, यही फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूले में हमें मतलब पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सिग्मा FI तो हमारे पास है, हम निकाल लेंगे। हमें A पिक करना होगा, क्या पिक करना होगा, A। तो सबसे A को ही एज्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, A। बात देखो समझते जाना। तो देखो इसमें से जो फ्रीक्वेंसी होती है इसी में से कोई भी बीच वाला नंबर हम पिक कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पिक कर लेंगे। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, XI, क्या निकालना पड़ेगा। तो चलो हम पहले XI निकालते। तो XI निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, यहाँ पे XI निकालेंगे तो XI निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे। देखो एक तो बता देता हूं, जैसे लोअर लिमिट कितनी है 11 प्लस अपर लिमिट कितनी है 13 अपॉन 2, तो 13 10 23 1 24, 24/2 तो 12 दूना 24, समझ में आ गया। तो यहाँ कितना आएगा, 12 आएगा। अब ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे, 15 और 13 38 होगा, कितना होगा 28 होगा, सॉरी 28, तो 14। अब 2 का अंतर आ रहा है तो यानी यहाँ 16, यहाँ क्या आएगा 18, यहाँ क्या आएगा 20, यहाँ क्या आएगा 22, यहाँ क्या आएगा 24, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो रोको। तो अब देखो बच्चों, हमारा ये XI आ चुका है। अब XI निकालने का क्या था कि हम F1 फ्रीक्वेंसी से नहीं, F1 से कोई बीच वाली टर्म चुन लेंगे। हम पहली छोड़ करके कोई भी टर्म चुन सकते हैं, बात ध्यान रखना। बोल रहे कि सर के 6 रहेगा, जैसे 3 3 6 7, इसमें तो आसानी से आप चुन सकते हैं कि A बराबर ये हो जाएगा। लेकिन किसी किसी में एकदम एग्जैक्ट 5 रहेगा, तो कैसे चुनोगे, 5 में भी 2 ऊपर 2 नीचे चुन लोगे, 6 रहेगा तब दिक्कत होगी। तो आप चौथा या 5वां नंबर कोई भी चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज्यूम करने में परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ पा रहे हो ना। जैसे इसमें तो 7 पार्ट हैं, 7 टर्म, तो एक टर्म जोड़ लिए, 3 3 6, एक बीच वाला जोड़ लिए। लेकिन मान लीजिए 6 टर्म हो तो इसको भी चुन सकते हो, इसको भी चुन सकते हो, कोई भी, परेशान मत होना है, पहले को छोड़कर कोई भी चुन सकते हैं। अब हम निकालते हैं उसके बाद DI, क्या निकालते हैं, तो DI का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एज्यूमिंग से कर रहे हैं। देखो यहाँ DI FI DI आया है ना, तो हम DI निकालेंगे तो X1 माइनस A होता है, क्या होता है X1 माइनस 1, तो DI का फॉर्मूला होता है X1 माइनस A। चलो करते जाएंगे। अब देखिए हमारे पास A ये है, X1 की ये पूरी लाइन है, तो X1 12 में 18 घटाएंगे कितना आएगा, समझ रहे हो ना। X1 की जगह रखेंगे 12, ये 12 हो गया, A कितना है 18, तो -6, समझ पा रहे हो, तो -6। फिर 14 में 18 घटाएंगे -4, बड़ा वाला संख्या ये है क्योंकि माइनस में A रखेंगे ना। फिर 16 में 18 घटाएंगे तो -2, 18 में 18 0। अब देखो 20 में 18 घटाएंगे तो अब यहाँ 20 होगा, यहाँ 18 होगा, तो +2 आएगा, क्या आएगा, तो अब ये +2, अब ये प्लस, अब 18 में 4 तो +4, और 18 में 24 तो +6। इतना समझ में आ गया आप लोगों को हैं कि हमारा DI कैसे आएगा। अब हमें फॉर्मूले में बेटा A पता चल गया, A 18 है, FI DI चाहिए, यानी हम F का DI से गुणा कर देंगे, तो उसका सम करेंगे तो सम ऑफ FI DI आ जाएगा। फॉर्मूले लिख देना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, कहां तक चलेंगे, ठीक। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 7 6 42, यहां लिखेंगे FI DI, 7 6 42 -42, गुणा बिल्कुल ध्यान से, 6 4 24 -24, फिर 9 2 18 -18, 13 का 0 में करेंगे तो 0, फिर F का हम 2 में करेंगे तो 2F, ठीक है। फिर 5 का हम 4 में करेंगे तो 20, फिर हम किसका करेंगे 4 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा 24, ठीक है। अब हमारी ये वैल्यू आ गई बेटा। अब हमको देखो इतनी जगह तो तैयार कर लिया, अब हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि हमको फॉर्मूले के लिए जगह चाहिए। अभी यही हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। हमें इरेजर चाहिए, देखो
तो एज्यूमिंग, अब हमें इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पास लिखा हुआ है, मीन बराबर क्या ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, है ना, यही है। अब हमको यक्स ए बराबर 18 दिया है, तो 18 ये देखो दिया है 18 रख लिए। अब हमको सिग्मा एफ आई डी आई का जोड़ निकालो, कितना आएगा, जोड़ लो सब लोग। पहले इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर घटा दो, देखो कितना आएगा। हम जोड़ते हैं, 18 × 24 कितना होगा, 8 × 4 12, 12 2 8 4 12, 12 2 14 की 4 हासिल 1, 4 2 6 6 1 7, 7 1 8, तो यहाँ 8 -84 आ गया, ये है ना, -84 आएगा ना। 8 4 12 2 14 की 4, 4 2 6 6 1 7 1 8, ठीक है, -84। अब इसको जोड़ो, 20 20 40 44, रुको प्लस, यहाँ लिखो 44 और यहाँ लिखो +2f, ऐसे लिख दीजिए। तो इन दोनों को घटाइए तो 0 40 आएगा ना, -40 कितना आएगा, 84 में 44 घटाए -40 +2f, कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर -44 +2f, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे वही वैल्यू। अब सिग्मा एफ आई का भी वैल्यू तो निकालना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई जोड़ो, 7 6 13 13 13 7 20 2 22 13 7 20 2 22 22 और 22 13 कितना होगा, 22 3 25 10 35 35 और 35 9 35 5 40 या 44 44 प्लस एफ क्या आएगा, 44 प्लस एफ, बस ये वैल्यू रखनी है। अब हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्लस लगा रहने देंगे, यहाँ लिखेंगे 40 -40 +2f, है ना, और बटे कितना आया बेटा 44f। अब इसी को सॉल्व करेंगे, इसको हमको इरेज करना पड़ेगा थोड़ी देर। तो बच्चों हमारे पास मीन पहले से 18 दिया था, तो हम यहाँ 18 पहले लिख लेंगे जहाँ मीन लिखा हुआ है, ये x बराबर x मार्ड वाला, यहाँ लिखेंगे 18 प्लस कहाँ से, अच्छा a भी 18 था, है ना, -40 +2f बटे 44 +f, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसके बटे हम एक कर लेंगे चाहे तो, या तो यहाँ 18 को इधर भेज देंगे तो 0 ना हो जाएगा, देखो 18 को इधर प्लस है, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 - 18 बराबर कितना हो गया, -40 +2f बटे कितना आएगा, 44 +f, यही आएगा। 18 में 18 जाएगा, 0 आ गया, कितना आ गया, -40 +2f और बटे 44 +f आ गया। अब इसको यहाँ भेजोगे तो 0 को गुणा किसी भी संख्या से करेंगे तो उतना ही आएगा ना, तो इसको यहाँ भेज दिए तो 0 × 44 +f बराबर हो गया -40 +2f, आंसर आ गया। तो इससे गुणा करेंगे 0 ना आ गया, ठीक है, -40 +2f, अब माइनस वाले को इधर भेजो तो प्लस हो जाएगा, +40 बराबर 2f। अब 2 गुणे में है, इधर भेजेंगे तो 40 बटे क्या हो जाएगा, 2 बराबर f, तो 20 दूना 40, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f बराबर 20, ये आंसर आ गया।